हेलो बच्चों, क्या हालचाल है आप लोगों के। आई थिंक मेरे हिसाब से आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा बेटा। अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में जनन स्टार्ट किया था बेटा। तो फर्स्ट पार्ट में अपन ने डिस्कस किया था बेटा कि कितने टाइप का जनन होता है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ये सारा डिस्कस किया था बेटा। उनमें डिफरेंसेस भी डिस्कस किए थे। और आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, अलैंगिक जनन के काफ़ी पार्ट अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था बच्चों। अलैंगिक जनन का एक और पार्ट है बच्चों, कायिक जनन। बहुत सारे बच्चे समझते होंगे कि यार कायिक जनन एक अलग टाइप का जनन है। नहीं बेटा, कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्योंकि बच्चों अपन ने क्या पढ़ा बेटा, अलैंगिक जनन क्या होता है बेटा कि अलैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें एक ही जनक द्वारा नए जीवों का निर्माण होता है। और बच्चों कायिक जनन में भी ऐसा ही होता है बेटा। कायिक जनन में भी ध्यान रखना, एक ही जनक के द्वारा नए जीवों का निर्माण होता है। तो कायिक जनन भी ध्यान रखना बच्चों अलैंगिक जनन ही है, कोई डिफरेंट नहीं है बेटा। ध्यान रखना कायिक जनन भी किसका पार्ट है बच्चों, अलैंगिक जनन का। अब यार बच्चों आपको ये आना चाहिए कि यार कायिक जनन होता क्या है बेटा। कायिक जनन क्या होता है बच्चों। तो यार कायिक नाम से पता चल रहा है, कायिक यानी कायिक भाग, यानी पौधे के जो कायिक भाग है बेटा, जैसे जड़ हो गया, जैसे बच्चों क्या हो गया, तना हो गया, जैसे क्या हो गया बेटा, पत्ती हो गया। तो इन भागों से क्या होना बच्चों, नए पौधों का क्या होना बेटा, निर्माण होना। यानी जड़, तना, पत्ती, ध्यान रखना बच्चों ये पौधे के कौन से भाग है बेटा, कायिक भाग है। तो इन कायिक भागों से यदि मान लीजिए नए पौधे का निर्माण हो रहा तो बेटा उसको अपन कायिक जनन बोलेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो कायिक जनन की डेफिनेशन यहाँ मैंने लिख रखी है बेटा, आप इसको भी कॉपी कर सकते हो बेटा। कायिक जनन ऐसा जनन है जिसमें पौधे के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, इनसे नए पौधों का निर्माण होता है बेटा, ठीक है ना बच्चों। अब मेरी बात सुनो बच्चों, आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा बेटा 11th क्लास में, यदि आपने मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा होगा बेटा, आकारिकी वाला चैप्टर, ठीक है ना बेटा। तो तने के बहुत सारे प्रकार पढ़े होंगे आप लोगों ने। कंद, घन कंद पढ़ा ना बेटा, सल कंद, ये पढ़े होंगे बच्चों, ठीक है ना। जिन बच्चों के भी यदि मान लीजिए अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि यार प्रकंद क्या होता है, कंद क्या होता है बेटा, सल्क कंद क्या होता है बेटा, ये सारी चीजें, भूस्तारी क्या होता है, अंतर्भूस्तारी क्या होता है, भूस्तारिका क्या होता है, आज के लेक्चर में ये सारे कंटेंट आपके क्लियर हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये जो अपने भाग मैंने अभी आपको बताया बेटा, जड़, तना, पत्ती, ठीक है ना बेटा, इनको एक तरह से इन भागों को अपन कायिक प्रवर्ध भी बोल सकते हैं बेटा। तो क्वेश्चन आ गया कि बच्चों कायिक प्रवर्ध होता क्या है बच्चों। कायिक प्रवर्ध का मतलब ऐसी कायिक संरचना है जिससे नए पौधे के निर्माण का बनाने का सामर्थ्य होता है बेटा। यानी ऐसी कायिक संरचना है जिससे नए पौधे बन सकते हैं बच्चों। उन कायिक संरचनाओं को अपन क्या बोलेंगे बेटा, कायिक प्रवर्ध, या इनको अपन कहेंगे बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स। क्या बोलेंगे बच्चों इसको अपन, वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स। तो बच्चों वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स होती कौन सी है बेटा, जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा कि वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स होते हैं बेटा, जैसे कंद हो गया, प्रकंद हो गया, घन कंद हो गया, सल कंद हो गया, ऊपरी भूस्तारी हो गया, भूस्तारी हो गया बेटा, ठीक है ना बेटा। तो ये ऐसी कायिक संरचनाएं हैं जिससे नए पौधे का निर्माण हो सकता है बेटा। ऐसी संरचनाओं को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कायिक प्रवर्ध। आई होप मेरे हिसाब से टर्म क्लियर होगी, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स या कायिक प्रवर्ध क्या होती है बेटा, ऐसी कायिक संरचनाएं जिसमें सामर्थ्य होता है, जिसमें एबिलिटी होती है कि वो नए पौधे का क्या कर सकता है बेटा, निर्माण कर सकता है। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि यार ये कंद क्या चीज है, ये प्रकंद क्या है, ये घन कंद क्या है बेटा, ये सल्क कंद क्या है, ये ऊपरी भूस्तारी या भूस्तारी क्या है बच्चों। तो ये एनसीईआरटी में सारी टर्म्स दे रखी है बच्चों, आपको इनका मीन आना चाहिए कि यार ये क्या चीजें हैं। वास्तव में ये सब तने हैं बच्चों, कंद भी तना है, प्रकंद भी तना है, घन कंद भी तना है, सल कंद भी तना, ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारी का जो भी है, ये सब तने हैं बच्चों। तो यार इनके नेम अलग अलग क्यों हैं, क्या रीजन है बेटा इसके पीछे, तो वो सारा कॉन्सेप्ट आपका इस लेक्चर में क्लियर हो जाएगा मेरे हिसाब से। अब देखो बच्चों, सबसे पहला अपन टर्म डिस्कस कर रहे हैं प्रकंद। यार प्रकंद होता क्या है, पहली चीज तो नाम तो आता रहता है यार प्रकंद, तो मैंने क्या कहा, प्रकंद एक तना है बेटा, भूमिगत तना है। तो यार भूमिगत तने तो बहुत सारे होते हैं बेटा, आलू भी भूमिगत तना है, उसको तो मैंने प्रकंद नहीं कहा। मैं कह रहा हूं कि यार अदरक एक प्रकंद है लेकिन आलू प्रकंद नहीं है। तो क्या डिफरेंस है बच्चों, मेरी बात सुनिए बच्चों। जैसे मान लीजिए इमेजिन करो कि यार ये जमीन की सतह है बच्चों, ठीक है ना बेटा, और यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि यार कोई भूमिगत तना है बच्चों। यदि मान लीजिए भूमिगत तने की वृद्धि, समझना बच्चों ध्यान रखना, भूमिगत तने की वृद्धि यदि मान लीजिए क्षैतिज होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, यानी जमीन की सतह पर हो रही है बेटा। जमीन देखो बेटा, मैंने क्या कहा, तना भूमिगत है बेटा, और ये तना भूमिगत बेटा कैसे ग्रो कर रहा है बच्चों, हॉरिजॉन्टल, यानी क्षैतिज वृद्धि कर रहा है बेटा। तो ऐसे तने को आप हमेशा प्रकंद बोलोगे। तो प्रकंद क्या होता है बेटा, प्रकंद एक ऐसा तना है
जो भूमिगत होता है, और जमीन के हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज वृद्धि करता है बेटा, तो ऐसे तने को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकंद। तो बच्चों प्रकंद में भी ऐसी क्षमता होती है कि वो नए पौधे का निर्माण कर सकता है, यानी ये एक वेजिटेटिव प्रोपेगल्स है। बच्चों ये अदरक देख रहे हो बेटा, एक तो यार ये भी बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत सारे सोचते हैं कि यार भूमिगत है तो जड़ होनी चाहिए, जैसे अदरक जड़ होनी चाहिए बच्चों, आलू अरे भूमि के अंदर लगता है। अपने को तो यही कॉन्सेप्ट पता है ना कि यार जो भूमि के अंदर होता है वो जड़ होता है। अब आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि यार ये जड़ नहीं है साहब, ये तो तना है। मैं कह रहा हूं कि यार अदरक तना है। मान लीजिए मुझे किसी ने पूछ लिया नहीं सर ये तो जड़ है क्योंकि ये तो जमीन में रहती है, तो आप कैसे उसको समझाओगे बेटा, कैसे एक्सप्लेन करोगे, वो समझिए बच्चों। एक हमेशा ध्यान रखो बच्चों, तने का स्पेशल फीचर क्या होता है बेटा? तने का स्पेशल फीचर होता है बेटा, उसके अंदर आपने इस तरह की लाइनें देखी होगी बच्चों, कभी भी ध्यान से देखिएगा बेटा, तने में ऐसी लाइनें मिल जाएगी बच्चों। इन लाइंस को क्या बोलते हैं बच्चों? इन लाइंस को ये बेटा ये होती है पर्व संधि। क्या होती है बच्चों? ये पर्व संधि। और ये दो पर, ये जैसे एक पर्व संधि हो गई, ये पर्व संधि हो गई, दो पर्व संधियों के बीच वाले भाग को अपन बोलते हैं बच्चों पर्व, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों नोड। क्या बोलते हैं बच्चों? नोड। ये यदि है बच्चों 100% वो तना है। क्या बोला बच्चों मैंने? यदि मान लीजिए किसी भी अंडरग्राउंड पार्ट में यदि पर्व और पर्व संधियां आपको मिल जाए तो 100% वो तना है। अब मुझे बताओ यार बच्चों, अदरक को देखिए, अदरक में ऐसी लाइनें दिख रही है, देखो आप देखिए, आप ये दिख रही होगी बच्चों, ये क्या है यार? ये क्या है बच्चों? पर्व संधियां। और दो पर्व संधियों के बीच में ये क्या हो गया बच्चों? पर्व हो गया बच्चों। ठीक है ना बेटा? तो नोड और इंटरनोड्स होते हैं बेटा, ठीक है ना बेटा? तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, आपने देखा होगा कि यार तने पे तो सर पत्तियां भी होती हैं। अब आप कहोगे सर अदरक में पत्तियां, बिल्कुल होती है बच्चों। अदरक में आपने देखा होगा बेटा, जो पर्व संधियां होती है उस पर्व संधियों पे ये ब्राउन कलर की पत्तियां पाई जाती है ना बेटा? ब्राउन कलर की, यार लाइट नहीं मिलेगी तो उसमें क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा, इसलिए ब्राउन कलर की, इनको बोलते हैं स्केली लीव्स, सल्क पत्र बोलते हैं, ठीक है ना बेटा? और इन्हीं के कक्ष में ध्यान रखना बच्चों, ये कलिकाएं होती है बेटा। क्या होती है बच्चों? ये कलिकाएं। देखिए आप, ये कलिकाएं बेटा, और इन कलिकाओं से ही नए पौधे का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। ये टॉपिक क्लियर हुआ आप लोगों का? प्रकंद क्या होता है ये कॉन्सेप्ट समझिए बेटा। प्रकंद यानी ऐसा तना जो भूमिगत होता है और क्षैतिज वृद्धि करता है, उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों? प्रकंद बोलेंगे, ठीक है ना बेटा? अदरक मैंने कहा भूमिगत होता है, तना होता है, और क्या होता है बच्चों? प्रकंद। क्यों है ये सारी चीजें? देखो ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है, प्रकंद हो गया। तना है क्यों? क्योंकि इसमें पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है, ठीक है ना बेटा? तो बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि यदि अदरक के इस कलिका वाले भाग को आप जमीन में डाल दोगे तो नए पौधे का क्या हो जाएगा बेटा? निर्माण हो जाता है बच्चों। तो ये इसकी थ्योरी है बेटा, आप यहां से वॉच करके इसको कॉपी कर सकते हो बेटा। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट पार्ट आता है अपने गनकंद। नेक्स्ट चीज क्या बच्चों? गनकंद। यार ये अरवी तो ऐसी भी दिखती है यार। अरवी में देखो बच्चों, अरवी में भी आपने देखा होगा ऐसे ही नोड और इंटर नोड होते हैं बच्चों। ये नोड हो गया, पर्व संधि हो गया बेटा, ये क्या हो गया बच्चों? इंटर नोड हो गया, ठीक है ना बेटा? इसमें भी मिलता है बच्चों। तो यार ये तना है, ये चीज क्लियर हो गई। तो यार इसको मैंने प्रकंद क्यों नहीं कहा, गनकंद क्यों नाम दे दिया बेटा? तो यार प्रकंद मैंने क्या कहा बच्चों? प्रकंद तो हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है, लेकिन ये ऐसा नहीं। जैसे मान लीजिए इमेजिन करो कि ये भूमि की सतह है बच्चों, ठीक है ना बेटा? ये जो अरवी होती है ना बच्चों, ये अरवी ऐसे ग्रो नहीं करती है बेटा, ये अरवी वर्टिकली, यानी इसकी जो ग्रोथ होती है ना बेटा वर्टिकली होती है, यानी भूमि की सतह के वर्टिकली यदि हो रही है बच्चों, तो उसको अपन हमेशा ध्यान रखना बेटा, क्या बोलेंगे? गनकंद। क्या बोलेंगे बच्चों? गनकंद। प्रकंद कब बोलते हैं बेटा? जब हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज वृद्धि करता है, और जब वर्टिकली ग्रोथ करता है बच्चों तो उसको अपन क्या बोलते हैं? गनकंद, ठीक है ना बेटा? यानी वर्टिकली का मतलब ऊर्ध्व हो गया बेटा, है ना? तो इसके अंदर भी बच्चों देखो बेटा, ये जो नोड और इंटर नोड है बेटा, इन इंटर नोड पर आपने देखा होगा स्केली लीव्स होती है, और इसके कक्ष में भी ये कलिकाएं होती है बेटा। ये ध्यान से देखिए बच्चों, ये कलिकाएं हैं बेटा। तो यदि मान लीजिए अरवी को भी आप जमीन में डाल देंगे तो नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। यानी यहाँ पर नए पौधे का निर्माण किससे हो रहा है? तने से हो रहा है, इसीलिए ये कायिक जनन है बच्चों, ठीक है ना? सेम चीज जो अदरक में था बेटा, वही इसकी थ्योरी रहेगी बच्चों, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यार एक और चीज आती है, आलू। अब सर कहोगे कि यार आलू को कंद नाम दे दिया आपने, क्या यार? एक प्रकंद पढ़ लिया, एक अपने गनकंद पढ़ लिया, एक और आ गया बच्चों कंद आ गया। यार ये कंद क्या चीज है? तो बच्चों यार इसको अपने प्रकंद गनकंद क्यों नाम दे दिया, इसको कंद क्यों नाम दिया बच्चों? तो यार बेटा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, मेरी बात सुनो। मान लीजिए ये पौधा है बच्चों, ठीक है ना बेटा? ये इसकी क्या हो गई बच्चों? जड़ हो गई। और ये मैं ये कह रहा हूं कि यार इसका ये तना कुछ भूमिगत तना होता है। ये तना है बच्चों, जड़ नहीं है, भूमिगत तना है। कौन सा तना बच्चों? भूमिगत तना। इस भूमिगत तने से क्या निकलती है बच्चों? शाखाएं निकलती है।
चलिए साहब, ये शाखाएं निकली, ये भूमिगत तने से शाखाएं निकल रही बेटा, यानी तने का कुछ भाग भूमिगत है और शाखाएं निकली हुई। इन शाखाओं का जो एंड वाला पार्ट होता है ना बच्चों, अंतिम शीर्ष वाला भाग होता है, यहाँ पर भोजन संग्रह हो जाता है बच्चों, भोजन संग्रह हो जाता है। अरे आया समझ में? बस भोजन संग्रह होकर के इन्होंने क्या बना दिया बेटा, जो संरचना बनाता है उस संरचना को क्या बोलते हो बच्चों आप लोग? कंद। कंद क्लियर हो गया? कंद भी भूमिगत होता है बच्चों, लेकिन ये क्या लगता है बेटा, ये कहाँ लगता है बच्चों? जो शाखाएं होती है ना, भूमिगत तने की जो शाखाएं होती है उसके अंतिम भाग पर भोजन संग्रह हो जाता है बेटा, उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों? कंद बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? कंद। तो बच्चों आपने देखा होगा बेटा कि इसके अंदर, इस कंद में भी बहुत सारी कलिकाएं पाई जाती है, और इन कलिका युक्त भाग को जमीन में डाल देंगे तो बच्चों नए पौधे का क्या हो जाएगा बेटा? निर्माण हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये अपना हो गया बच्चों क्या बेटा, आलू के बारे में। आलू एक कंद है बेटा। चलो एक और नया तना आया बच्चों, सल्क कंद, या जिसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? बल्ब बोलेंगे, यानी इसकी शेप ही ऐसी बेटा, बल्ब जैसी शेप होती है बेटा। ठीक है ना? तो यार सल्क कंद में क्या होती है बेटा, ये देखो बच्चों, आपने ओनियन देखा ना बच्चों, प्याज देखा होगा बच्चों, ठीक है ना? खाते हुए होंगे आप लोग, ठीक है ना? तो यार प्याज में क्या बच्चों, देखिए बेटा, प्याज का, चलो मैं ये यदि प्याज को आप वर्टिकली काटो बच्चों, उर्दू सेक्शन यदि काटो बच्चों, तो तना कहाँ है बेटा? तना कहाँ? तो बेटा जब कभी आपने प्याज को कटा हुआ देखा होगा तो बेटा वो व्हाइट कलर का पार्ट नीचे जो आता है ना बेटा, वो तना होता है बच्चों, वो तना होता है। और इस तने से बहुत सारी क्या निकलती है बेटा? फाइब्रस रूट, रेशेदार जड़ें निकलती है। इस तने की जो पर्व संधियां होती है बच्चों, पर्व होते हैं बेटा, उन पर्वों से बहुत सारी क्या निकलती है बच्चों? पर्व संधियों से ये पत्तियां निकलती है बच्चों, ये पत्तियां हैं बेटा, ध्यान रखना। प्याज का जो खाने वाला भाग है बेटा, आप पत्तियां खाते हो बेटा, ठीक है ना? ये पत्तियां खाते हो बेटा, ठीक है ना बच्चों? ये पत्तियां भोजन संग्रह कर लेती है बेटा, ठीक है ना बच्चों? और जो बाहर निकली हुई पत्तियां बेटा, वो हरे रंग की होती है बच्चों। ये मैंने पूरा प्याज का बता दिया आपको। तो यार एक्चुअली में क्या बेटा, यदि ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो इन पत्तियों के कक्ष में कलिकाएं होती है बेटा। एक शीर्षस्थ कलिका तो आपने देखी होगी, बीचों बीच होती है। इसके अलावा पत्ती के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं होती है, और इन्हीं कलिकाओं से नए पौधे का क्या होता है बच्चों? निर्माण होता है। तो यार प्याज में भी ध्यान रखना बेटा, इस तरह से आप क्या हो सकता है बच्चों? जनन हो सकता है। तो ये मैंने सारी चीजें क्या बताई यार, ये पौधे के ऐसे कायिक भाग है जिससे नए पौधे का क्या होता है बच्चों? निर्माण हो रहा है बेटा, ठीक है ना? आई होप मेरे हिसाब से सलकंद भी क्लियर हो गया होगा। सलकंद का एक और एग्जाम्पल ले सकते हो बच्चों, लहसुन, वो भी ध्यान रखना बच्चों, सलकंद है। ये मैंने अभी तक जितने भी पढ़ाए ना बच्चों आपको, ये सारे भूमिगत तने थे। सारे कौन से तने थे बच्चों? भूमिगत। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट एक और तना आया। कभी आपने यार बच्चों दूब घास देखी? ग्रास। तो ग्रास, यदि घास देखी हो बच्चों, दूब घास, तो आपने देखा होगा यार कि जो दूब घास होती है ना बच्चों, वो दूब घास सतह पर आपने देखा होगा यार कि जैसे मान लीजिए ये पत्तियां हैं बेटा, और ऐसे सतह पर ग्रो करती है, ऐसे ही होता है ना बच्चों। और इनकी पर्व संधियों पर क्या लगी होती है बेटा? पर्व संधियों पर जो होती है बेटा, इन पर्व संधियों से बेटा आपने देखा होगा ऐसे जड़ें निकली रहती हैं, जड़ें निकली रहती हैं, ठीक है ना बेटा? बस यही तो है यार, नाम से पता चल रहा है। देखो ऊपरी, ऊपरी यानी ऊपर, किसके ऊपर? भूस्तर के ऊपर, भूस्तर के ऊपर, यानी जो भूस्तर है बेटा उसके ऊपर तना यदि सतह पे चल रहा है बेटा, रेंग कर चल रहा है बेटा, तो इसको अपन बोलते हैं ऊपरी भूस्तरी, ठीक है ना बेटा? इसको एक तरह से कह सकते हो रनर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? रनर। अब मुझे बताओ यार बच्चों, यदि मान लीजिए इमेजिन करो कि इनके बीच का जो पर्व है बेटा, ये तो पर्व संधियां हो गई बेटा, ये क्या हो गया बच्चों? पर्व। यदि मान लीजिए पर्व टूट जाए तो क्या होगा बेटा? एक पौधे से दो पौधे बन गए बेटा। तो इसमें ऐसे ही जनन होता है बेटा, दूब घास में ऐसे ही होता है कि बीच का जो पर्व होता है ना बेटा, वो टूट जाता है और नए नए पौधों का क्या हो जाता है बेटा? निर्माण हो जाता है बच्चों, ठीक है ना? यहाँ पर मैंने देखो बच्चों एक डायग्राम भी दे रखा है बेटा, ये देखिए, ये रनर है बच्चों। रनर ध्यान रखना बेटा, रनर यानी ये जो ऊपरी भूस्तरी, ये तने का नाम है, ये ऊपरी भूस्तरी, ये ऊपरी भूस्तरी एक तने का नाम है बेटा। यदि यहां से ये ब्रेक हो गया तो नए पौधे का क्या होगा? निर्माण हो जाएगा बेटा, ठीक है ना? हर स्लाइड में बच्चों ध्यान रखना, थ्योरी नीचे दे रखी है, आप वीडियो को पॉज करिए और थ्योरी लिखते जाना बच्चों, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है भूस्तारिका, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? ऑफसेट बोलते हो बच्चों, भूस्तारिका, या जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? ऑफसेट। यार ये होता है क्या बेटा? ऑफसेट क्या होता है? देखो बच्चों, अपन ने पढ़ा था ऊपरी भूस्तरी, यानी भूस्तर के ऊपर। ये भूस्तर के ऊपर नहीं है बेटा, ये एक्चुअली में जल के ऊपर होता है बेटा। ये देखिए यहां पर एक डायग्राम दे रखा बच्चों, कभी आपने नाम सुना होगा बेटा जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी या पिस्टिया। तो ये ऐसे पौधे होते हैं बेटा, ये जैसे पानी है बच्चों, इसका जो तना होता है ना बेटा, वो पानी की सतह के ऊपर होता है बेटा, पानी की सतह पर होता है बेटा। तो ऐसे तने को
ऐसे तने को बेटा ध्यान रखना बेटा क्या बोलते हैं, भूस्तारिका या ऑफसेट कहते हैं बेटा, भूस्तारिका या क्या बोलेंगे बच्चों, ऑफसेट बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या होता है बच्चों, ये परसंधि है, ये परसंधि है और ये बीच में परु हो गया बेटा, ठीक है ना बेटा। यदि ये परु टूट जाए तो एक पौधे से दो पौधे का क्या हो गया बच्चों, निर्माण हो जाता है बेटा, ठीक है ना। तो ये जलकुंभी के बारे में हो गया बच्चों, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन आता रहता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना इसको। बंगाल का आतंक या टेरर ऑफ बंगाल, यार ये बंगाल का आतंक क्या है, आतंक कैसे मचा रखा है यार, एक पौधा कैसे आतंक मचा सकता है बच्चों। देखो बेटा इस अभी जो मैंने आपको एक पौधा बताया बेटा उसका नाम था जलकुंभी। जलकुंभी साउथ अमेरिका का प्लांट है बच्चों, इंडिया में इसको इंपोर्ट किया, क्यों इंपोर्ट किया उसका रीजन ये खूबसूरत सा फ्लावर इसका, देखिए कितना ब्यूटीफुल सा फ्लावर है बच्चों, इसके कारण इसको क्या किया बच्चों, इंपोर्ट किया गया। और इंपोर्ट किया जो तो अच्छी बात है, लेकिन इस प्लांट ने इंडिया में बंगाल में मेनली तबाही मचा दी। अब यार इस प्लांट ने तबाही कैसे मचाई बच्चों, एक्चुअली में क्या होता है बेटा कि इसके अंदर अभी मैंने आपको कहा था बच्चों कि इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये जो ऑफसेट है बेटा, इसकी पहली वाली स्लाइड मैंने अभी आपको बताई थी, ये वाला, ठीक है ना बेटा, एक सॉरी ये स्लाइड में मैंने आपको कहा था बच्चों कि यार ये जलकुंभी है, इसका जो तना होता है ना टूटता रहता है बच्चों, और बहुत सारे हजारों की मात्रा में पौधा क्या बना देता है बच्चों, बहुत सारे प्लांट बना देता है। आप देखिए बच्चों यदि नेक्स्ट स्लाइड में यदि वॉच करोगे ध्यान से तो ये देखिए बच्चों यहाँ पर देखो, आप देखो पानी कहीं दिख रहा है क्या, अरे नहीं भाई ये पानी के ऊपर सारे पौधे पौधे दिख रहे हैं, जलकुंभी इतना फैल जाता है बच्चों, ठीक है ना बेटा। तो यार इससे प्रॉब्लम क्या है भाई, फैल गया तो अच्छी बात है, क्या प्रॉब्लम है बेटा, प्रॉब्लम ये है बच्चों ये पौधा वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, जो घुली हुई ऑक्सीजन है ना उसको खींच लेता है बच्चों। ये पौधा क्या करता है बच्चों, देखिए आप यहाँ पर जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है। अब यार बच्चों जल से ऑक्सीजन खींच लिया तो तकलीफ किसको बेटा, जो जल में रहने वाले जीव है, जैसे मछली है बेटा। अब मछली तो आपको पता है घुली हुई ऑक्सीजन यूज करती है बच्चों। अब यार उस ऑक्सीजन को तो किसने ले लिया, इस पौधे ने ले लिया। तो मुझे बताओ मछलियों की जल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई बेटा, तो मछलियों की क्या हो जाएगी बेटा, मृत्यु हो जाएगी। तो हजारों की मात्रा में मछलियां क्या होने लग जाएगी बेटा, मरने लग जाएगी। इसीलिए इस पौधे को जलकुंभी को क्या नाम दिया बच्चों, बंगाल का आतंक। वापस समझिए क्या बोला बच्चों मैंने, इस पौधे को इंडिया में लाया गया किसके कारण, इसकी खूबसूरत फ्लावर के कारण। लेकिन ये पौधा पानी में बहुत तेजी से फैला बच्चों, और प्रॉब्लम ये फैलने से प्रॉब्लम नहीं है बेटा, प्रॉब्लम ये है बेटा ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन को खींच लेता है। जैसे जल में ऑक्सीजन की क्या हो गई बच्चों, कमी हो गई, और जल में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो बेटा जलीय जीव जैसे मछलियां मरना प्रारंभ हो जाती है बेटा। इसीलिए इसको क्या नाम दिया बेटा, बंगाल का आतंक नाम दिया, ठीक है ना बेटा। तो ये ठहरे हुए पानी में बहुत तेजी से फैलता है बच्चों, और इसको समुद्री खरपतवार भी कह सकते हो बेटा, या खरपतवार कह सकते हो बेटा, ठीक है ना। चलिए साहब नेक्स्ट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, पत्र प्रकलिका। अभी तक जितने भी पढ़े थे बेटा सब तने थे, ये एक कलिका है बच्चों, नाम से पता चल रहा है यार कलिका। ऐसी कलिका जो भोजन संग्रह कर लेती है बेटा उसको बोलते हैं पत्र प्रकलिका। तो एनसीईआरटी में एक प्यारा सा डायग्राम दे रखा है बच्चों, एस्पेरेगस की एक कलिका दे रखी है बच्चों, ये एक कलिका है बच्चों, इस कलिका ने भोजन संग्रह कर लिया। जब ये कलिका पौधे से अलग हो जाती है नए पौधे का निर्माण कर लेगी। चलो मैंने एस्पेरेगस का एक प्लांट भी लिया बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखोगे तो आपको ये वाला कलिकाएं दिख रही है बेटा, ये देखिए आप ये कलिकाएं हैं बच्चों, ठीक है ना। ये कलिका पत्र प्रकलिका, इन्होंने भोजन संग्रह कर लिया बच्चों। जैसे ये पौधे से अलग होती है नए पौधे का क्या कर लेती है बच्चों, निर्माण कर लेती है बेटा, ठीक है। तो इसके द्वारा भी नए पौधे का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। चलो ये तो आपका जाना पहचाना प्लांट है बच्चों। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं बेटा जिनमें लीफ के थ्रू भी यानी पत्तियों के थ्रू भी जनन होता है बेटा, पत्तियों के द्वारा भी जनन होता है बेटा, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखो बेटा, चाहे तना हो चाहे जड़ हो, चाहे जड़ का भी आपने पढ़ा होगा शकरकंद के अंदर जड़ के द्वारा क्या होता है बेटा, नए पौधे का निर्माण होता है बेटा, ठीक है ना। तो कोई सा भी पौधा हो बच्चों कलिका जरूर मिलेगी, कोई सा भी पौधा हो बच्चों, यदि मान लीजिए जनन हो रहा है उसके भागों से तो उसमें 100% क्या मिलेगी बच्चों, कलिका मिलेगी। तो यार ये दो पत्थर चिट्टा देखो बच्चों, पत्थर चिट्टा की यदि आप लीफ वॉच करोगे तो ये जैसे मान लीजिए मैंने लीफ बनाई बेटा, डायग्राम भी दे रखा मैंने साइड में, इसके लीफ के मार्जिन पर क्या होती है बच्चों, कलिकाएं पाई जाती है। इसके लीफ के मार्जिन पर किनारों पर ध्यान रखना बेटा, कलिकाएं पाई जाती है। जैसे ये पत्ती गिरती है बच्चों और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो इन कलिकाओं से बच्चा लोगों क्या होता है बेटा, नए पौधे का निर्माण होता है, यानी जड़ें बन जाती है और ये नए पौधे का क्या हो गया बेटा, निर्माण हो जाता है, ठीक है ना बेटा। कलिकाएं हैं, कलिकाओं से नए पौधे का निर्माण हो जाएगा।
क्या बोला बच्चों मैंने, पत्थर चिट्टा के जो पत्तियां हैं बेटा उनके किनारों पर कलिकाएं पाई जाती हैं, और जब ये पत्तियां गिर जाती है बच्चों और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो इन कलिकाओं से नए पौधे का निर्माण होता है। तो यहाँ पर नए पौधा किससे बन रहा है बच्चों, पत्तियों से बन रहा है एक, ठीक है ना बेटा। तो ये भी एक तरह का अलैंगिक जनन है और इसको कायिक जनन बोलेंगे क्योंकि ये तो कायिक भाग है बेटा, ठीक है ना बेटा, क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड देखो बच्चों। अब यार क्वेश्चन ये आ गया कि बाय द वे कायिक जनन हो रहा है, कायिक जनन से फायदा क्या है बच्चों। एक तो मैं ये कर रहा हूं कि यार इससे मुझे बताओ यार कोई अनुवांशिक अभिन्नताएं आ रही क्या बेटा, वेरिएशन आ रहे हैं क्या बेटा, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ रहे हैं बेटा, क्योंकि एक ही पैतृक से बन रही है बच्चों। तो यदि मान लीजिए इमेजिन करो कि आपको किसी प्लांट की क्वालिटी को मेंटेन करना हो बच्चों, अनुवांशिक शुद्धता को मेंटेन करना है, तो बेटा कौन सा जनन, कायिक जनन बेस्ट है, ठीक है ना बच्चों। अब यार आपने देखा होगा बच्चों जैसे बनाना, केला, ठीक है ना बेटा, तो केले में आपको पता बीज तो होते ही नहीं है, तो नया पौधा बनेगा किससे, कायिक जनन से। तो ऐसे पौधे जिन्होंने जो बीज निर्माण नहीं करते हैं उनका रिप्रोडक्शन का जो मेथड होगा बेटा वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा, कायिक जनन होगा बच्चों, ठीक है ना बेटा। जैसे केला हो गया, अंगूर हो गया, ठीक है ना, गन्ना में भी यही मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखो बच्चों नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस दे रखा है उसको समझिए बेटा। एक तो मैंने आम का पौधे का बीज डाला, फिर नया पौधा बना, कब जाकर के आम आएंगे बेटा, ठीक है ना। तो उसमें जो पुष्पन होगा ना बेटा आम के पौधे में वो थोड़ा देर से होता है, यानी एक तो ऐसा पौधा जो कायिक जनन से डेवलप किया उसमें पुष्पन जल्दी होता है बच्चों, कंपेरेटिव टू ऐसा पौधा जो बीज से डेवलप किया। तो कायिक जनन का ये भी बेनिफिट है बेटा कि जो पौधे बीज के द्वारा तैयार होते हैं उनमें पुष्पन थोड़ा देर से होता है बेटा, और जो कायिक जनन द्वारा जो पौधे होते हैं बेटा उनमें पुष्पन क्या होता है बच्चों, जल्दी होता है। और कायिक जनन द्वारा जो पौधे हैं बेटा रोग रहित होते हैं बेटा, ठीक है ना बच्चों। अब ड्रॉबैक क्या है यार, ड्रॉबैक तो वही है बच्चों, यार एक ही जनक भाग लेता है तो विभिन्नताएं आती नहीं है बेटा, विभिन्नताएं नहीं आती तो विकास में सहायक नहीं, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका, कायिक जनन से हानि। तो ये चीज भी मैंने दे रखी बच्चों। तो ये कुल मिला के अपना अलैंगिक जनन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चों। नेक्स्ट 1-2 दिन में नेक्स्ट वीडियो वॉच करिएगा तो अपन उसका लैंगिक जनन का डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, बाय।